अगर तालिबान आपको गालियां आप दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस्लामी ममालिक तुम्हारा फोन नहीं सुनते तो पाकिस्तान जो है वो उसको कोई कर्जा नहीं देता, तो वो अफगान अवाम की कीमत पर ऐसी बातें हमारे बारे ना करें। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है और अफगानी जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, उनके नायब वजीर खारजा। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान किसी से तो 5 रुपए नहीं ले सकता। अब ये पाक अफगानिस्तान का नए वजीर खारजा की बातें कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आई अपनी पाकिस्तानी लीडरशिप की, ये क्या कर रहे हैं। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई ये अफगानिस्तान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान सरकार के, द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के। इन्होंने 2 दिन पहले रिएक्ट करा इन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच पे। अच्छा, पाकिस्तान को आदत है दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना, कमेंट करना, हर समय दूसरे के मामले में कुछ ना कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी अपने दिमाग में अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर समझते हैं। सारे मुसलमानों का वो लोग अपने आप को हेड समझते हैं, लीडर समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अफगानिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्बास स्टैनिक्ज़ाई ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी। कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पर पूरी दुनिया से भीख मांगना बंद करे, क्योंकि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया की भीख नहीं चाहिए, बल्कि यह पाकिस्तान है जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसलिए वो अफगानिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर पूरी दुनिया से पैसे मांगता है। और वो ये भी उम्मीद में है कि अगर अफगानिस्तान को दुनिया ने पैसे दे दिए तो कुछ पैसे पाकिस्तान में भी आ जाएंगे। यही कारण है कि आज हर एक इंटरनेशनल फोरम पर जाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की जग हंसाई हो रही है। हर एक देश आज अफगानिस्तान को पाकिस्तान के वजह से पैसे नहीं दे रहा है। इसलिए अफगानिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर शेर अब्बास स्टैनिक्ज़ाई ने पाकिस्तान को कहा कि तुम्हें अफगानिस्तान के बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहां पर अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि ये पाकिस्तान है जिसके वजह से आज पूरी दुनिया उनके ऊपर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है और उनकी मंशा क्या है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। अगर तालिबान आपको गालियां आप दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस्लामी ममालिक तुम्हारा फोन नहीं सुनते तो पाकिस्तान जो है वो उसको कोई कर्जा नहीं देता, तो वो अफगान अवाम की कीमत पर ऐसी बातें हमारे बारे ना करें। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है और अफगानी जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, उनके नायब वजीर खारजा। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान किसी से तो 5 रुपए नहीं ले सकता। अब ये पाक अफगानिस्तान का नए वजीर खारजा की बातें कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आई अपनी पाकिस्तानी लीडरशिप की, ये क्या कर रहे हैं। एक सेकंड में स्क्वीज करे अफगानिस्तान को तो शामों पहले नहीं चीका निकल जाती है। लेकिन जारी बात है हमारी स्टैब्लिशमेंट की पता नहीं क्या प्लानिंग है, नाम है, को बताया जाता है ना, पार्लियामेंट में चीजें आती हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये पता कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वो उल्टा हमें गालियां दे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। वो टीटीपी के लोग पाकिस्तान आ गए हैं। इंटरनली हमारे मसाइल जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो खड़े हुए हैं। और ये अफगानिस्तान का नायब वजीर खारजा जो पाकिस्तान के साथ जिसको हमने बिठाया अमरीकियों के साथ कि आप बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात करो, ये वो शख्स है जो आज पाकिस्तान को गाली दे रहा है और कह रहे तुम्हें तो पैसे नहीं मिलते, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर क्यों ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। उधर वो तालिबान है, वो हमें गालियां देते रहते हैं। इधर इंटरनली हम आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी हमें वाशिंगटन में टफ टाइम दे के आया है। मैं तो हम देखते हैं कि हम हर तरफ से ऐसे जैसे महाज ही खुले हुए हैं। बल्कि मैं देख रहा था अफगानिस्तान के जो नायब वजीर खारजा हैं शेर अब्बास स्टैनिक्ज़ाई, उन्होंने कहा दुनिया पाकिस्तान को अगर कर्जा नहीं देती कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की ब्लैक लिस्ट में है। और उन्होंने कहा कि वो फोन करते हैं दोस्त ममालिक को, पाकिस्तान दोस्त ममालिक को फोन करता है, उनका फोन कोई नहीं उठाता। दिस इज व्हाट तालिबान आर सेइंग टू हुम पाकिस्तान हैज बीन सपोर्टिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। और ये वो तालिबान है जिनकी लीडरशिप को पाकिस्तान ने पिछले इतने साल पनाह दे के रखी। ये लोग आज पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को उजाड़ने में, तबाह करने में, इसको इंटरनली शैलो करने में, कमजोर करने में हम जो है वो सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है अपने जाती मफाद के लिए। पाकिस्तान को आदत है दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना, कमेंट करना, हर समय दूसरे के मामले में कुछ ना कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी अपने दिमाग में अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर समझते हैं। सारे मुसलमानों का वो लोग अपने आप को हेड समझते हैं, लीडर समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनके पास पैसा है, ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनको कोई सुनाता है। लेकिन वो अपने दिमाग में, जैसे एक इंसान की अपने दिमाग में पिक्चर चलती है, तो पाकिस्तानियों की अपने दिमाग में अपनी खुद की एक पिक्चर चल रही है कि साहब बड़े तीसमार खान है। और ये सारे पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम है, खासतौर से वो जो गद्दी पे बैठे हैं। तो ये पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने दंदनाते हुए स्पीच में बात करी। उन्होंने पैसे तो मांगे ही मांगे सबको कि साहब हमारा मुल्क डूब गया। उसके बाद इन्होंने वही जो इनकी रस्में हैं, कश्मीर में ये हो रहा है और मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है और फिलिस्तीन में ये हो रहा है और अफगानिस्तान में ये हो रहा है। बाकी सब लोगों ने पोलाइटली जो बोलना था बोला, इंडिया ने भी बोला और किसी जूनियर डिप्लोमेट के थ्रू कहलवाया। पाकिस्तान का तो हम लोग जबान पर नाम नहीं लेते। तो क्या हुआ कि जब डिप्लोमेट ने जवाब दिया तो बड़ा हिंदुस्तान ने नपातुल्ला जवाब दिया। तालिबान गुस्से में, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तालिबान ने बोला नहीं, अब नहीं छोड़ना इन लोगों को। और ये शेर मोहम्मद अब्बास टनकजाई जो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने रगड़ दिया शहबाज शरीफ को। उन्होंने बोला बुलाओ उसको, ठोको, सीधा ठोको। कहा ये लगभग ये कह दिया उन्होंने कि तुम ब्लैकलिस्टेड हो आईएमएफ से, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम भीख मांगते हो, और भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे कंधे से बंदूक क्यों फायर कर रहे हो, हमारे मुल्क का नाम क्यों ले रहे हो। अब पाकिस्तान ने वही रोना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं। उनका मतलब था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ग्रुप का नाम देखिए दोस्तों, जिस ग्रुप के बारे में शिकायत कर रहा है उसके नाम में भी पाकिस्तान लिखा हुआ है, और ये दोष दे रहे हैं किसी और दूसरे मुल्क को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक पाकिस्तानी ग्रुप है, एक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है, उसके लिए अफगानिस्तान को दोष दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो लोग अफगानिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये बात सच है। लेकिन पाकिस्तान रो क्यों रहा है टीटीपी को लेकर, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। ये बात भी सच है कि 250-300 लोग उन्होंने मार दिए हैं पिछले 1 साल में टीटीपी वालों ने पाकिस्तान के अंदर, जिसमें फौजी शामिल, जिसमें सिविलियन शामिल, जिसमें पुलिस वाले शामिल, सबको शामिल। और बहुत बुरी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रगड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान रो क्यों रहा है? पाकिस्तानी था जो बंदर की तरह उछल के गया था अफगानिस्तान के अंदर। 1979-89 के बीच में जब रूस ने कब्जा कर रखा था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने पैसे लिए थे, जियाउल हक ने पैसे लिए थे अमेरिकन ने दखल अंदाजी करने के लिए। वहां पे इन्होंने गृह युद्ध करवा दिया। पाकिस्तान ने पैसे लिए और अफगान सिविलियंस थे उनको हजारों की तादाद में मरवा दिया, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे। भाई आप खून को हाथ लगाएंगे तो हाथ तो आपके लाल होंगे ना। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने ये गिरोह खड़े करे पाकिस्तान ने कि ये लोग जाके अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद लड़ेंगे। अफगानिस्तान में आ गया तालिबान, वो तो जिहाद के बाप हैं, उनके खिलाफ कौन जिहाद लड़ेगा, किसका दिमाग खराब है। और यहां पे इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी ब्लॉक कर दी। 370-35 साइड, यहां पे भी जिहाद खत्म हो गया, वहां पे भी खत्म हो गया। जब पाकिस्तान के पश्चिम में जिहाद खत्म हो गया और पूरब में जिहाद खत्म हो गया, यानी कि कश्मीर में, तो जो जिहादी थे वो कहां जिहाद करेंगे, बीच में ही तो करेंगे। और पाकिस्तान बन गया सैंडविच।